हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि पर विशेष माता के चमत्कारों से भरी कहानी। यह बात अगस्त 2018 की है। मेरे मित्र एडवोकेट प्रीति और उनके पति एडवोकेट अजय मौर्य अमरनाथ यात्रा करने के बाद वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही थके हुए थे। सुबह 9 बजे उन्होंने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ की। शाम 6 बजे उन्हें देवी के दरबार के दर्शन हुए। शाम 7 से 7:30 के बीच वह भैरव मंदिर पहुंच चुके थे। रात 8:30 बजे उन्होंने फिर से पहाड़ी उतरना चालू कर दिया। शॉर्टकट के चक्कर में वो विपरीत रास्ते पर चले गए। उस समय धीमी धीमी बरसात चालू हो गई थी। उनके साथ और भी लोग थे जो उस रास्ते पर उतर रहे थे, पर बरसात आने के कारण सभी लोग आसपास शेड वगैरह में रुकते गए। अंत में बस वो 2 ही बचे। जब वो उस बरसात में जा रहे थे, तकरीबन रात के 12 बज गए थे और उन्हें किसी के रास्ते पर झाड़ू लगाने की आवाज़ें आ रही थी। भरी बरसात में कोई झाड़ू लगा रहा था, उनके लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी। वो भी उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। जब वो एक टर्न पर पहुंचे तो वहाँ एक व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ मिला। वो उस टर्न के बीच में था। उन्होंने जैसे ही उस व्यक्ति को क्रॉस किया, झाड़ू की आवाज़ आना बंद हो गई। जिज्ञासावश उन्होंने उस आदमी को पलटकर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था और वो इतनी दूरी उस टर्न तक कैसे पहुँच भी नहीं सकता था। दोनों ने जल्दी जल्दी डर के मारे अपने कदम आगे बढ़ाए। उनका ऐसा सोचना था कि वो जो भी थी एक अदृश्य शक्ति थी जो माता जी की सेवा में भरी बरसात में लगी हुई थी। मेरी उन फ्रेंड पर वैभव लक्ष्मी जी की असीम कृपा है। एक घटना उनके जीवन की है। एक बार उनके पड़ोस में शादी थी। लड़की गरीब परिवार की थी। उन्होंने उनसे बोला, दीदी प्लीज़ आप मुझे तैयार कर देना। उन्होंने अपने एक परिचित लड़की से मांग टीका लेकर उस लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी उसे सजा दिया। जब शादी हो गई तो प्रीति ने उनसे अगले दिन मांग टीका मांगा। वो बोली, दी मैंने उसे किसी को उतार कर दिया है, पर किसे दिया है या मैं भूल गई हूँ। इधर प्रीति की परिचित उनसे टीके का तकाजा कर रही थी। वह बहुत ही परेशान हो गई कि अब वो क्या करें। उन्हें वैभव लक्ष्मी जी का ख्याल आया और वो शाम पड़े उनका पाठ करने लगी। तभी उस लड़की की मामी आई। उन्होंने प्रीति से पूछा, क्या कर रही हो? प्रीति ने सारी बात उन्हें बताई कि टीका नहीं मिल रहा है, मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ। मामी जी वहाँ से चली गई। तभी प्रीति की दीदी आई। उन्होंने बोला, क्या बात है प्रीति, बड़ी परेशान सी लग रही हो। प्रीति ने सारी बात उन्हें बताई तो वो बोली, अरे उसने वो टीका अपनी मामी को ही दिया था, जबकि मामी ये बात जानती थी। जब प्रीति ने उन्हें ये बात बताई तो वो बोली, अरे मैं ये बात तो भूल ही गई थी। माता सदैव अपने भक्तों की मदद को आती है, बस आस्था सच्ची होना चाहिए। ऐसी और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।